Hello students, welcome on my video. In last lecture, we seen your two method, fixed based method and chain based method. I hope you all are understood. So in this lecture, we will discuss about general index number. How to find general index number? We know कब हम लोग जनरल इंडेक्स नंबर कब यूज करते हैं. सो इन दिस सम गिवन मोर देन 2 आइटम्स एट दैट टाइम वी यूज जनरल इंडेक्स number. Okay students, so in this sum exercise number 1.1 and sum number 4. sum number 4 में क्या है आपके पास more than 1 items are you have. so अब उसमें क्या करना है 1 2 3 4 5 means 5 items अब हमारे पास है. तो हमें कौन सा इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. सो जनरल इंडेक्स नंबर. सो इन दिस सम गिवन कैलकुलेट जनरल इंडेक्स नंबर एंड टेकिंग बेस ईयर 2011. अब हमें क्या करना है कि ये जो आइटम्स है मोर देन 5 हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मैच बॉक्स, कैरोसिन एंड वुड, ये क्या है मोर देन 1 आइटम्स है. सो अब उसमें क्या करना है जो ये 2012 की जो प्राइस है वो हमारे लिए क्या है बेस ईयर, बिकॉज ऑलरेडी गिवन इन द सम टेकिंग बेस ईयर 2012. अब हमें पता है अब जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है. सो I इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन N मल्टीप्लाई बाय 100. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वी फाइंड P1 अपॉन P0 कॉलम. सो P1 अपॉन P0. सो अब इसमें क्या करना है 2012 हमारा बेस ईयर है. सो 3.1 अपॉन 3.5 अपॉन 375 अपॉन 345 1.5 अपॉन 1 देन 10 अपॉन 15 एंड 15 अपॉन 12. तो अब इसका आप लोग सिंप्लीफाई फॉर्म करो. चलो फास्ट कैलकुलेटर में स्टूडेंट्स. सो अब यहाँ पे क्या होगा 3.5 अपॉन 3. सो आंसर क्या होगा 1.1667. फॉर गैस 1.0725. फॉर मैच बॉक्स 1.5000. फॉर कैरोसिन 1.3333 and for last wood 1.2500. अंडरस्टूड. तो ये हमारा क्या हो जाएगा P1 अपॉन P0 का कॉलम प्रिपेयर हो गया. बट हमें क्या चाहिए सिग्मा P1 अपॉन P0 मीन्स अब ये कैसे फाइंड करना है. सो टोटल ऑफ दिस कॉलम. सो 1.5 ये जो भी आपकी जो लास्ट वैल्यूज है जो हमने फाइंड आउट किया उसका क्या करना है हमें एडिशन करना है. तो उसका एडिशन क्या होगा हमारा टोटल 6.3225. अंडरस्टूड. तो ये हमारा क्या होगा इसका टोटल करोगे तो आपका आंसर क्या होगा सिग्मा P1 अपॉन P0 इज 6.3225. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. अब हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पुट डाउन करनी है फॉर्मूला में. सो अवर सिग्मा P1 अपॉन P0 इज ऑलरेडी फाइंड 6.3225. ओके स्टूडेंट्स. अपॉन n. अब n मीन्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था n इज नंबर ऑफ आइटम्स. सो इन दिस सम वी हैव 5 आइटम्स 1 2 3 4 5. सो अवर n इज 5 मल्टीप्लाई बाय 100. okay, so after simplify form we get answer of general index number is 126.45. understood students. तो ये जो 5 आइटम्स है उसका जनरल इंडेक्स नंबर क्या है 126.45. अब हमें क्या करना है कि जो हमारा जनरल इंडेक्स नंबर आ गया उसको किसके साथ कंपेयर करना है बेस ईयर के साथ. और यहाँ पे क्या है हमें सम में कभी भी बेस ईयर की वैल्यू नहीं दी होती है. तो हमें बेस ईयर की वैल्यू क्या लेनी है एज्यूम क्या करनी है एज
100। सो ये जो आया हमारा आंसर 126.45, उसको हम लोग किस में से माइनस करेंगे, 100। सो 126.45 माइनस 100, सो आवर आंसर इज 26.45%। अंडरस्टूड। ये जो 5 आइटम्स था उसका जनरल इंडेक्स नंबर बेस ईयर की कंपेयर में कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। अब हमारा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है, 126.45 और बेस ईयर का कितना था, 100। हम लोग एज्यूम करते हैं बेस ईयर की वैल्यू ऑलवेज 100। सो 126 माइनस 45 माइनस 100 करेंगे तो उसमें से क्या हमें पता चल जाएगा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अंडरस्टूड। सो ये जो 5 आइटम्स है उसका जनरल इंडेक्स नंबर कंपेयर टू बेस ईयर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, सो 26.45%। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। आपको कोई भी आंसर हो उसको क्या करना है, 100 में से माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें बेस ईयर के साथ कंपेयर करना है और इंटरप्रिटेट करना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स लेट वी सॉल्व योर सम नंबर 3। सम नंबर 3 इज फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड, बेस ईयर इज 2011 एंड बाय चेन बेस्ड मेथड। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स बेस्ड मेथड से भी आपको फाइंड करना है और चेन बेस्ड मेथड से भी फाइंड करना है। और क्या, जनरल इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर विद फिक्स बेस्ड मेथड। ये थोड़ा न्यू टॉपिक हो गया है। तो लेट वी स्टार्ट सॉल्व द सम। सो फर्स्ट क्या हम लोग करेंगे, फिक्स बेस्ड मेथड से हम लोग पहले ये सम सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फिक्स बेस मेथड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। सो बेस 2011 क्या है हमारे लिए, सबके लिए बेस ईयर है। ओके स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट वी फाइंड सम नंबर 3। हमने सम नंबर 4 सॉल्व कर दिया। सम नंबर 1 और 2 मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको कोई डाउट हो, यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज़ कॉमेंट। ओके, कोई भी मुझे कमेंट करके मुझे पूछ लेना कि क्या सर इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। सम नंबर 2 जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था उसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी स्टार्ट सम नंबर 3। फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड, बेस ईयर इज 2011 एंड बाय चेन बेस मेथड। सो ये आपके लिए क्या हो गया, थोड़ा न्यू टॉपिक हो गया। अभी तक हमने क्या सॉल्व किया, ओनली फिक्स बेस मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड किया। बट यहाँ पे क्या करना है, सो फिक्स बेस मेथड से फाइंड तो करना है बट ऑलरेडी क्या है, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करना है हमें, जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 आइटम्स, wheat, राइस एंड शुगर, मोर देन 2 आइटम्स, सो वी यूज जनरल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि इसके हम लोग पहले फिक्स बेस मेथड से जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर लेते। ओके, सो बेस ईयर हमारा कौन सा है, 2011 हमारे लिए क्या है, बेस ईयर। सो बेस ईयर का फॉर्मूला क्या है, सॉरी फिक्स बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है, P1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। सो फर्स्ट वी फाइंड बेस ईयर वैल्यू। सो ये पहले वीट के लिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। हमारा बेस ईयर कौन सा है, 2011, और वीट के लिए हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। सो करंट ईयर प्राइस इज 18 एंड बेस ईयर ऑल्सो 2011, सो ऑलरेडी 18 ही आएगा उसका भी, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है उसमें हमें वैल्यू पुट डाउन करनी है फॉर द ईयर 2011 current year and also base year. Why? Because already given the sum base year is 2011. Understood? Then next 2012, तो उसकी करंट ईयर की प्राइस क्या है, 18.50 अपॉन बेस ईयर प्राइस 18 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके स्टूडेंट्स, देन 2013 current year price is 18.90 upon base year price 18 multiplied by 100. Okay, then 19 upon 18 multiplied by 100. And for the year 2015 current year price is
19 अपॉन 50 अपॉन बेस ईयर 80 मल्टीप्लाई बाय 100। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये हमने वेट के लिए फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग फाइंड करते हैं राइस के लिए। तो राइस में भी क्या है हमारा सेम, बेस ईयर तो सेम ही रहेगा। सो 30, करंट ईयर की प्राइस भी 30 और बेस ईयर की प्राइस भी क्या है 30 है। तो 30 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर 2012 36 अपॉन 30। वाई? बिकॉज बेस ईयर इज 2011। ओके, फॉर द ईयर 2013 करंट प्राइस इज 38 अपॉन 30 multiply by 100. Again 38 upon 30 multiply by 100. And for the year 2015 39 upon 30 multiply by 100. तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, राइस का हमने फाइंड कर लिया। अब करते हैं शुगर के लिए। सो शुगर में भी क्या, सेम बेस ईयर एंड करंट ईयर। सो 30 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, then 31 upon 30 multiply by 100. Okay students, then 32 upon 30 multiply by 100. Then 34 upon 30 multiply by 100. And last one is 36 upon 30 multiply by 100. So all students understood कि हमने ये कैसे फाइंड किया। 2011 हमारा बेस ईयर था। सो पहले हम लोग वीट के लिए फाइंड करेंगे, तो उसका करंट ईयर और बेस ईयर 18 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे पूरा हमने कॉलम फाइंड आउट कर लिया। सबका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा 18, बिकॉज फिक्स बेस मेथड और उसमें 2011 हमारा क्या है, फिक्स बेस ईयर है। सो सबके डिनोमिनेटर में क्या होगा 18 अंडरस्टूड, और न्यूमरेटर में करंट ईयर की प्राइस। वैसे राइस का भी हमने फाइंड किया और शुगर का भी हमने फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म करते हैं। ओके, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म करेंगे तो देखो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट का 18 अपॉन 18। सो आपका आंसर क्या होगा, सॉरी 18 अपॉन 18, तो आपका आंसर क्या होगा 100। ओके, फिर 18.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो उसका आंसर आपके लिए क्या होगा 102.78। ओके स्टूडेंट्स, देन 18.90 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100। सो उसके लिए आपका आंसर क्या होगा 105.00। अंडरस्टूड। फॉर द ईयर 2014 19 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 100। सो उसमें आपका सिंप्लीफाई फॉर्म के बाद आंसर क्या होगा 105.56। एंड फॉर द लास्ट ईयर आवर आंसर इज 108.33। सो अंडरस्टूड। और स्टूडेंट्स, कैसे ये वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। ओके गुड। सो सिमिलरली हम लोग राइस के लिए भी फाइंड करेंगे ऐसे ही। सो राइस के लिए वैल्यू क्या होगी हमारी, फर्स्ट 100, देन सेकेंड ईयर के लिए प्राइस 120, देन थर्ड ईयर के लिए प्राइस 126.67। अंडरस्टूड। देन 2014 126.67, and for the last year our answer is 130.0। ये सब वैल्यू कैसे आपको सिंप्लीफाई फॉर्म करने कैलकुलेटर में। अंडरस्टूड। तो आपको ये सब वैल्यू मिल जाएगी। देन लास्ट आइटम्स, अब इसका करेंगे हम लोग। तो इसके लिए भी क्या होगा 30 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर इज 100। देन सेकेंड 103.33, then 2013 106.67, then last to second 113.33, and for the last year 120.
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कैसे फाइंड किया? मैंने कैलकुलेशन आपको पहले ही दिखा दिया कि इसको ऐसे कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसका सिंपलीफाइड फॉर्म किया तो हमें ये आंसर्स मिल गए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट वी फाइंड जनरल इंडेक्स नंबर। ये तो क्या हुआ, ओनली इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया। अब क्या करना है, हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे कि ये जो 3 आइटम्स हैं फॉर द ईयर 2011 का हम लोग जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो कैसे? 3 आइटम्स है, उसका क्या करेंगे हम लोग, टोटल। फोर्थ कॉलम आपका कौन सा होगा, टोटल का। कितना है, 100 + 100 + 100, सो आंसर इज 300। एंड हाउ मच आइटम्स आर गिवन, 3 1 2 3, सो 300 इज डिवाइडेड बाय 3। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Then for the year 2012, again addition of three items, 102.78 plus 120 plus 103.33. So answer is 326.11 divided by again 3 because 3 items is given. Understood? तो ऐसे आपको क्या करना है, ये 3 आइटम्स का आपको टोटल करना है। So for the year 2013, our total is 338.34 divided by 3. For the year 2014, our total is 345.56 upon 3. Okay, and for the last year, our total is 358.33. Okay, students. तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, आपको अंडरस्टूड हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमने ये फॉर्मूला से इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन किया और इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया फॉर द ऑल ईयर एंड फॉर द ऑल आइटम्स। देन उसके बाद क्या करना है, हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए क्या करना है, हमें टोटल करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स मीन्स 3। अंडरस्टूड? देन ऐसे सबका हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है लास्ट में कि इसका डिवीजन करना है। ये जो आपका डिवाइडेड बाय 3 है उसका क्या करना है, हमें डिवीजन करना है। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 300 डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर इज 100। देन फॉर द ईयर 2012 आंसर इज 108.70। फॉर द ईयर 2013 आंसर इज 112.78। Okay, for the year 2014 answer is 115.19. Okay students, and for the last year our answer is 119.44. तो ये आपका क्या होगा, ये जो लास्ट में मैंने ब्लैक पेन से आपको नोट डाउन करा वो आपका क्या हो गया, जनरल इंडेक्स number for 3 items and for all the years. Okay students, so I hope you all are understood how to find general index number by fixed base method. Okay students, so let me solve this sum is by chain based method. जैसे हमने fixed base method से find out किया general index number, वैसे हमें क्या करना है, find the general index number by chain based method. Okay, so first of all, what is the formula of chain based method? So index number I is equal to current year index number upon previous year index number multiplied by 100. Okay students, so first we find out chain based method index number. Okay, so for the year 2011, अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि जब भी चेन बेस्ड मेथड से हमें फाइंड आउट करना होता है तब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर का हमें क्या लेना है, ऑलवेज इंडेक्स नंबर 100. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का हमें क्या करना है, ऑलवेज 100 ही इंडेक्स नंबर एज्यूम करना है. व्हाई? बिकॉज वी हैवंट प्रीवियस ईयर, हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर की वैल्यू नहीं है. सो हम लोग फर्स्ट ईयर का क्या करेंगे, एज्यूम इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100. ओके स्टूडेंट, so let we find for the year 2012 index number. So 18.50 upon previous 18 multiplied by 100, then 80.90 upon
प्रीवियस ईयर 2050। ओके स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, चेन बेस्ड मेथड में करंट ईयर और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है उसको प्रीवियस ईयर के इंडेक्स नंबर के साथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके सो आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, गुड। देन 2014 के लिए 19/18.90 मल्टीप्लाई बाय 100। देन लास्ट वन इज 19.50/90 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, देन फाइंड द फॉर द आइटम्स राइस के लिए हम लोग फाइंड करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ईयर तो क्या होगा हमारा 100 एज्यूम कर लिया है। देन फॉर द ईयर 2012 36/30 मल्टीप्लाई बाय 100, 36 और उसका प्रीवियस ईयर 30। देन 2013 38 अपॉन प्रीवियस ईयर 36, 38/36 मल्टीप्लाई बाय 100। देन अगेन 38 अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू 38 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड फॉर द लास्ट ईयर 39 अपॉन प्रीवियस ईयर 38, सो 39/38 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट शुगर के लिए भी हमारा फर्स्ट का इंडेक्स नंबर क्या होगा 100। देन सेकंड क्या होगा 31/30, सो करंट ईयर प्राइस इज 31 अपॉन प्रीवियस ईयर इंडेक्स नंबर 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, देन फॉर द ईयर 2013 32/31 मल्टीप्लाई बाय 100। देन नेक्स्ट 34/32 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 36/34 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो गया, चेन बेस्ड मेथड का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म करना है। सो अब आप लोग कैलसी ले लो चलो हाथ में और फास्ट सॉल्व करना स्टार्ट करो। सो 18.50/80 मीन्स उसका आंसर क्या होगा 102.78। ओके, देन 18.90/18.50 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 102.16। देन इसका सिंप्लीफाई फॉर्म करोगे तो आपके पास आंसर क्या होगा 100 + 53 और लास्ट का इसका सिंप्लीफाई फॉर्म का आंसर क्या होगा आपके लिए 102.63। ओके स्टूडेंट्स, ऑल आर अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड दिस इंडेक्स नंबर। ये भी आपका क्या हो जाएगा 100। ओके क्लियर। देन फॉर द राइस, अब राइस के लिए करेंगे तो 36/30 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर इज 120। ये भी आपका क्या हो जाएगा 100 और ये भी क्या हो जाएगा 100। ओके, देन 38/36 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर इज 105.56। then 38 cut, so answer is 100 and last one is 102.36। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगेन अब लास्ट के लिए फाइंड करते हैं शुगर के लिए 31/30 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आंसर इज 103.33। देन नेक्स्ट 2013 32/31 मल्टीप्लाई बाय 100, so answer is 103.23। for next 106.25 and for the last year answer is 105.88। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया। सो आपको मैंने पहले कैलकुलेशन, ये ब्लू मार्कर से वो क्या है हमारा कैलकुलेशन है और उसका आंसर क्या है ब्लैक मार्कर से मैंने नोट डाउन कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट वी स्टार्ट फाइनल कॉलम। व्हाट इज अवर फाइनल कॉलम, सो टोटल, जैसे हमने
प्रीवियस में किया था वैसे फिक्स बेस मेथड में हमने जैसे किया था ना कि ये जो इंडेक्स नंबर है 2011 का जनरल इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है फॉर दिस 3 आइटम्स। सो हमें क्या करना है, पहले इसका टोटल करना है और डिवाइडेड बाय 3 करना है। सो टोटल ऑफ दिस 3 numbers for the year 2011 is 300 and divided by 3 क्यों, so number of items, understood। then total of these 3 numbers, so 326.11 divided by 3 for the year 2013, total of 310.95 upon 3 for the year 2014, total of these 3 number is 306 upon 78 upon 3, clear। then for the 3 numbers 311.14 upon 3। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका क्या हो गया, टोटल हो गया। अब फाइनली हमें क्या करना है कि जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। सो अब इसका क्या करेंगे, हम लोग डिवाइडेशन करेंगे। सो हमें फाइनल जनरल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, कौन सी मेथड से, सो बाय चेन बेस्ड मेथड, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो डिवीजन करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 3, सो आंसर इज 100। फॉर द सेकंड ईयर 326.11 divided by 3, so answer is 108.70। then 310.95 divided by 3, so answer is 103.65। then for the year 2014 answer is 102.26, and for the last year index number is 103.71। ओके, सो ये जो आपका लास्ट कॉलम है वो आपका क्या हो जाएगा, जनरल इंडेक्स नंबर हो जाएगा फॉर द ऑल आइटम्स एंड फॉर द ईयर ऑल ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने क्या देखा कि फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस्ड मेथड। सो आज हमने टोटल अपने लेक्चर में क्या देखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द 1 आइटम हाउ टू फाइंड जनरल इंडेक्स नंबर, फर्स्ट सम जो आपने सम नंबर 4 मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, देन सेकंड सम, थर्ड नंबर का सम था और वो हमने क्या फाइंड किया उसमें, सो जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस्ड मेथड, अंडरस्टूड। एंड ये जो सम था वो हमारा क्या है, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस्ड मेथड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका पूरा सम है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज इन्फॉर्म करिएगा, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। थैंक यू।